अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट हमाद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड मेटोनिया। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पासपोर्ट बनवाने के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। और इस ये वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पासपोर्ट के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा। पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आप लोग नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो आप के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। उसके बाद मैं आप लोगों को जो है वो पासपोर्ट की 3 कैटेगरीज होती हैं, उनके रिलेटेड बताऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों को फीसिस के रिलेटेड बताऊंगा और पासपोर्ट ऑफिस में जाकर आपको किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आप लोग किसी सरकारी इदारे से हैं या फिर आप लोग किसी भी सेमी गवर्नमेंट इदारे से हैं, तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इदारों से एनओसी ही नहीं मिलती, तो वो पासपोर्ट अगर बनवाना चाहते हैं प्राइवेट तौर पर तो कैसे बनवा सकते हैं। तमाम चीज़ें मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी पहुँच सकें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप लोग पाकिस्तानी हैं, आपके पास पाकिस्तानी CNIC है, तो डॉक्यूमेंट्स सिर्फ़ और सिर्फ आपने, जब आप लोग पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो आपने अपना CNIC और उसकी फ़ोटोकॉपीज़ 3 से 4 आप लोगों ने अपने पास साथ ले जानी है। ये सिर्फ, और ये आपकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा और कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रिक्वायर नहीं होते। दूसरी चीज़ ये है, कैटेगरीज़ की बात की थी मैंने आपके साथ। और पासपोर्ट की 3 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें एक 36 पेजेस का पासपोर्ट होता है, दूसरा ये होता है कि 72 पेजेस वाला होता है, और तीसरा जो होता है वो 100 पेजेस वाला होता है। अब पहली कैटेगरी में 36 पेजेस वाले में जो है वो उसमें अर्जेंट फ़ीस भी होती है और जो है वो नॉर्मल फ़ीस भी होती है। अगर आप लोग 36 पेजेस वाला पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं और नॉर्मल फ़ीस के साथ बनवाना चाहते हैं, तो उस टाइम आपकी जो फ़ीस लगेगी वो 4,000 रुपये लगेगी। और वो उसका प्रोसेस क्या होगा, अब देखिए मैं आपको फ़ीस सबमिट करवाने का प्रोसेस बता दूं। सबसे पहले जब भी आप लोग पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, तो वहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस से इंटर होने से पहले ही आप लोगों को फ़ीस सबमिट करवानी पड़ती है। अब आप लोग अगर इस्लामाबाद से पासपोर्ट बनवा रहे हैं या फिर किसी भी जगह से पासपोर्ट बनवा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो उस पासपोर्ट ऑफिस की फ़ी किस बैंक में जमा हो रही है। जब आप लोग पासपोर्ट बनवाने के लिए जाएंगे उस पासपोर्ट ऑफिस में, तो उसी के करीब ही कोई नेशनल बैंक होगा, क्योंकि पासपोर्ट वालों का जो लिंक होता है वो नेशनल बैंक के साथ होता है, तो वो नेशनल बैंक से ही जमा होती है। अब वहाँ पर जाकर जब आप लोग किसी भी बैंक में जाएंगे, तो वहाँ पर बाहर बहुत सारे जो है वो फॉर्म्स लेकर बंदे बैठे होते हैं नेशनल बैंक, जिनका पासपोर्ट ऑफिस के साथ लिंक होता है, तो वो आपको वहाँ से फॉर्म मिल जाता है। अदरवाइज़ अगर आप लोग फॉर्म खुद फिल अप कर सकते हैं, अगर कोई बंदा ऐसा है पढ़ा लिखा है और ख़ुद फॉर्म फिल अप कर सकता है, तो फिर आप लोगों ने ऐसा करना है कि बैंक के अंदर डायरेक्ट चले जाना है और वहीं से जाकर आप लोगों ने एक फॉर्म ले लेना है, जिसके ऊपर आप लोगों ने अपने पेजेस के रिलेटेड जो है वो पेमेंट कर देनी है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 36 पेजेस के रिलेटेड दे रहा हूँ, वहाँ पर आप लोगों ने पासपोर्ट अपना नाम लिखना है, और उसके बाद जो जो वहाँ पर मेंशन होता है, नाम आपसे पूछा जाता है, आपके वालिद साहब का नाम, CNIC और पेमेंट, ये 3 से 4 चीज़ें होती हैं। और जब आप लोग वहाँ से पेमेंट सबमिट करवा लेते हैं, तो आप लोग पासपोर्ट ऑफिस में इंटर हो जाते हैं। अब आप लोगों की फ़ीस जो है वो फ़ीस के रिलेटेड बात कर रहा था, ये मैंने आप लोगों को प्रोसेस बता दिया है कि पहले आप लोग पेमेंट करेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों ने पासपोर्ट ऑफिस में जाना है। नेक्स्ट प्रोसेस वहाँ पर जाकर आप लोगों का होगा। पहले मैं आपको फीसिस के रिलेटेड बता दूँ, फिर उसके बाद सारी स्टोरी बताता हूँ कि पासपोर्ट ऑफिस में होता क्या है। अब अगर आप लोगों को नॉर्मल नहीं चाहिए, अर्जेंट चाहिए 36 पेजेस वाला, तो फिर आप लोगों की जो फ़ीस सबमिट होगी वो अर्जेंट की 36 पेजेस के लिए 6,000 जो है वो आपकी फ़ी सबमिट होगी। उसके बाद अगर आप लोगों ने क्या करना है कि 36 पेजेस वाला 5 ईयर्स के लिए, अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 5 साल के लिए बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने 5 साल के लिए बनवाना है, अगर फिर इसके बाद जो है वो अगर आप लोगों ने 36 पेजेस वाला पासपोर्ट बनवाना है 10 साल के लिए, तो उस टाइम आपकी जो फ़ीस सबमिट होगी नॉर्मल, वो होगी 5,500 रुपये। और अगर आप लोगों ने 10 साल के लिए बनवाना है 36 पेजेस वाला, तो फिर आप लोगों की जो फ़ीस सबमिट होगी वो 8,500 रुपये आपकी पासपोर्ट ऑफिस में बल्कि बैंक में जो है वो फ़ी सबमिट होगी। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि 72 पेजेस के लिए आपको 6,500 रुपये
5 साल के लिए अगर आप लोग बनवाते हैं तो 6,500 रुपये आपको सबमिट करवाना पड़ेंगे। और अगर आप लोग 72 पेजेस वाला अर्जेंट बनवाते हैं तो फिर आपको 10,000 रुपये करने पड़ते हैं। इसी तरह अगर आप लोग 10 साल के लिए बनवाते हैं 72 पेजेस वाला तो उसके लिए आपको 9,250 रुपये पे करने पड़ते हैं। और अगर आप लोग बनवाते हैं अर्जेंट 72 पेजेस वाला तो आपको 14,500 रुपये पे करने पड़ते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि तीसरी कैटेगरी और आखिरी कैटेगरी 100 पेजेस वाला। तो अगर आप लोग 100 पेजेस वाला बनवाते हैं तो वो आपका जो 5 ईयर्स के लिए बनेगा वो 7,000 का बनेगा। और अगर आप लोग अर्जेंट बनवाते हैं तो फिर आपका जो है वो 13,000 रुपये लगेगा। और अगर आप लोग 100 पेजेस वाला बनवाते हैं 10 साल के लिए तो फिर आपकी जो पेमेंट लगेगी वो नॉर्मल फ़ीस के साथ 10,000 लगेगी। और अगर आप लोग अर्जेंट बनवाते हैं तो 19,000 रुपीज़ आपके पेमेंट लगेगी। ये था सारा फ़ीस स्ट्रक्चर जो डिटेल में आप लोगों को बताया गया। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें डिफरेंस क्या होता है। अब अगर आप लोग जो है वो 36 पेजेस वाला बनवाते हैं तो फिर आपका उसमें ये होता है कि आप लोगों के जो वीज़ाज़ लगते हैं पासपोर्ट पे, आपको पता है पासपोर्ट पे ही वीज़ा लगाया जाता है, स्टैम्प लगाई जाती है। तो फिर वहाँ पर जो है वो आपके मतलब अगर आप कम टूर करते ज़्यादा टूर करते हैं तो फिर वो जल्दी जो है वो उसके पेजेस ख़त्म हो जाते हैं, फिर से आपको नया बनवाना पड़ता है और वो विद इन 5 ईयर एक्सपायर भी हो जाता है। और अगर आप लोग जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बनवाना चाहते हैं तो आप लोग 10 साल का बनवाते हैं और फिर 36 का ये फिर भी गुजारा हो जाता है। 10 साल में आप लोगों ने कितने जो है वो मुल्क में टूर करने किसी, तो ये अगर कोई बंदा नॉर्मल है किसी जो है वो सऊदीया जा रहा है किसी काम के लिए या फिर तो उसके लिए 36 पेजेस वाला नॉर्मली चल जाता है, 10 साल से भी ज़्यादा चल जाता है। लेकिन 10 साल की उसकी एक्सपायरी होती है, उसके बाद उसको रिन्यू करवाना पड़ता है या नया बनवाना पड़ता है। तो अब ये तो मैंने आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर भी बता दिया और इनमें डिफरेंस भी बता दिया। अगर कोई बहुत ज़्यादा बंदा मतलब हर हफ्ते में वीकली जो है वो टूर कर रहा है, कोई बिजनेस है उसका बाहर मुल्क में, तो वो लोग जो है वो ज़्यादातर 72 पेजेस वाला या 100 पेजेस वाला बनवाते हैं ताकि उनको बार बार जो है वो पासपोर्ट बनवाना ना पड़े। ये था डिफरेंस पेजेस का। इस पेजेस में और कोई जो है वो डिफरेंस नहीं होता। यही जो है वो मेन रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है, जिसकी वजह से लोग जो है वो ज़्यादा बनवाते हैं, ज़्यादा पेजेस वाला। अब इसके बाद मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अगर किसी बंदे का पासपोर्ट जो है वो गुम हो चुका है तो उसके पास अब आप लोगों ने क्या करना है, अगर नया पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, पुराना पासपोर्ट अगर गुम हो चुका है तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट ले आनी है। आप लोगों ने जस्ट थाने में जाना है और वहाँ पे जाकर आप लोगों ने बताना है कि मेरा पासपोर्ट जो है वो गुम हो चुका है, मुझे गुमशुदगी की रिपोर्ट बनवानी है। और थाने में आप लोगों को विद इन 5 मिनट्स आप लोगों को FIR दे दी जाती है कि इस बंदे के साथ ये वाक़या हुआ है और इस जगह पे हुआ है, सारा सिनेरियो आपको बताना पड़ता है। उसी टाइम आपको FIR मिल जाती है। वो FIR की कॉपी और ID कार्ड की कॉपी आप लोगों ने जाकर पासपोर्ट में दिखानी पड़ती है। लेकिन इसका प्रोसेस ये होता है कि आप लोगों को फ़ीस दोबारा सबमिट करवानी पड़ती है और उतनी ही फ़ीस जो कि आप लोग जितनी पहले आप लोगों को पे की होती है आप लोगों ने, उतनी फ़ीस दोबारा आप लोग पे करते हैं तो आपको नया पासपोर्ट दिया जाता है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि पासपोर्ट ऑफिस के अंदर आप लोगों का क्या सीन होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको टाइम का इशू होता है, जल्दी में होते हैं। तो अगर आप लोगों ने पासपोर्ट बनवाना है, जब आप लोग देखें, अब मैं आपको सारा सिनेरियो बताता हूँ। अब सबसे पहले आप लोगों ने फ़ीस सबमिट करवानी है बैंक में। फ़ीस सबमिट बैंक में करवा के आप लोगों ने वो फॉर्म जो है वो लेके आ जाना पासपोर्ट ऑफिस में। आपके पास एक ओरिजिनल ID कार्ड होगा और ID कार्ड की कॉपी होगी। ये 3 चीज़ें आप लोगों के पास मौजूद होगी और चौथे आप खुद होंगे जो कि पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है कि पहले एक बहुत लंबी सी लाइन आप लोग पासपोर्ट ऑफिस में देखेंगे जो कि आपसे पहले जो है वो सुबह 6 बजे की लगी हुई होगी। और उस जगह तक जहाँ पर आप लोगों ने पहुँचना है पिक्चर के लिए, सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि आप लोगों ने पिक्चर बनवानी होती है। जब आप लोग पिक्चर बनवा लेंगे, पिक्चर तक पहुंचने से पहले आप लोगों को 2 से ढाई घंटे जो है वो सर्वाइव करना पड़ता है उसी रश में खड़े होकर। और तमाम चीज़ें वो सहनी पड़ती हैं जो कि आप लोगों ने ज़िंदगी में कभी नहीं सही होती। उसके बाद आप लोगों की जब पिक्चर बन जाती है उसमें आपका कंप्यूटर में आपका डाटा इंटर किया जाता है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद आप लोगों को एक और जो है वो कंप्यूटर पे एक और प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वहाँ पर भी एक लंबी लाइन का आपको सामना करना पड़ता है और वहाँ पर जाके आपके तमाम डाटा जो है वो दोबारा से वेरीफाई किया जाता है।
अब सेकंड प्रोसेस में एक जगह पे आपका डाटा इंटर हो गया। सेकंड स्टेप में आपसे अगर आप जो है वो आप तमाम इन्फॉर्मेशन दोबारा पूछी जाती है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन इसकी गलत ना हो, और आपको फॉर्म भी दिया जाता है जिसमें आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन मेंशन की जाती है। आप खुद पढ़ के भी उनको बता सकते हैं कि अगर कोई चेंजिंग करवानी है तो आप लोग उसी टाइम करवा सकते हैं। थर्ड जो प्रोसेस होता है उसमें ये होता है कि वहाँ पर भी आपको एक लंबी लाइन का सामना करना पड़ता है, और उस प्रोसेस में क्या होता है कि आपका इंटरव्यू किया जाता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आप सरकारी मुलाजिम हैं या नहीं हैं। ये तो तमाम प्रोसेस क्लियर हो गया एक प्राइवेट बंदे के लिए इंटरव्यू करने के बाद। इंटरव्यू में कुछ आपसे जो है वो लंबी फिलॉसफी या आपकी तालीम वगैरह या इतनी कुछ मतलब आपका टेस्ट नहीं होता, जस्ट आपसे पूछा जाता है कि आप पाकिस्तानी हैं भी कि नहीं। उसके बाद अगर कोई सरकारी मुलाजिम है जिसको इदारे से एनओसी नहीं मिल रही हो और वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है कमाने के लिए, तो आप लोगों ने क्या करना है कि जब भी आप लोग पासपोर्ट बनवाने के लिए जाएंगे और अगर आप लोगों के पास एनओसी मौजूद नहीं है तो आप लोग वहाँ पर जाकर प्राइवेट पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है। जब आपसे वहाँ पर पासपोर्ट वाले पूछें तो आप उन्हें बताएं ही ना कि मैं कोई सरकारी मुलाजिम हूँ या नहीं हूँ। आप लोग डायरेक्टली जाके पासपोर्ट बनवा सकते हैं और प्राइवेट पासपोर्ट बनवा सकते हैं। अगर आप लोग सरकारी पासपोर्ट बनाना चाहते हैं उसके लिए लाजमी है कि आपके पास एनओसी होनी चाहिए। अब तमाम जो है वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ डिस्कस की जा चुकी है। अगर इसमें भी कोई आप लोगों को इसके अलावा भी फर्दर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आ रही है, हमारा जो चैनल है इस पे हम अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ की जो स्कॉलरशिप्स आती हैं उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे आप लोगों को। अगर कोई बंदा जो अब्रॉड में पढ़ना चाहता है या जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहता है, वर्क वीज़ा चाहता है, तो इंशाल्लाह हमारे चैनल को फॉलो करें। जब भी कोई वीज़ा आते हैं तो हम उसकी अपडेट अपने चैनल पर देते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी। इसी के साथ तमाम भाइयों दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।